हे ऑल वेलकम टू कैरी एकेडमी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवरेज क्या होता है और जो एवरेज है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 किलोग्राम एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेट ऑफ बी। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब देखो जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है ए बी सी का जो एवरेज है वो कितना है 40 किलोग्राम। लेटर से हमारे पास एक बॉक्स है, ए बी सी जिसका एवरेज है 40 किलोग्राम और एक बॉक्स है बी डी ई जिसका एवरेज है 42 किलोग्राम और ये गिवन है वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ बी। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, एवरेज वेट निकालना है ए बी सी डी ई एफ का। अब एफ का जो वेट है वो गिवन नहीं है, लेकिन ये बता दिया है कि जो एफ का वेट है वो बी के वेट के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो लेटर से यदि इसका एवरेज 40 किलोग्राम है, इसका मतलब हो गया इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसका वेट 40 किलोग्राम होगा। अब चाहे हो सकता है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर में जो वेट हो वो ए का 60 किलोग्राम हो, बी का 20 हो और सी का आपका 40 किलोग्राम हो, लेकिन हमको इंटरनल जो वेट है वो नहीं पता। हमको ये पता है कि जो इसका एवरेज है वो कितना है 40 किलोग्राम। तो हमारे अकॉर्डिंग हर एक आइटम का जो वेट होगा वो कितना होगा 40 किलोग्राम होगा। तो देखो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 40 या फिर 40 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 120 किलोग्राम। सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा, इसका टोटल वेट ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 126 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, ए बी सी डी ई एफ का एवरेज पूछा है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एफ इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूंगा। लेकिन आप देख सकते हो कि जो एफ है उसका वेट नहीं गिवन है, तो मैं क्या करता हूँ इनको यहाँ से उठा के डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, या फिर ऐसे समझो ए बी सी प्लस अगेन बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 126। ठीक है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, सिर्फ यहाँ पे ये जो इसका टोटल वेट निकाला, इसका टोटल वेट निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 246। ठीक है, अब देखो मुझे पता है कि b यहाँ पे 2 बार आ रहा है, मुझे क्या चाहिए f चाहिए, और उन्होंने बोला है कि जो f का वेट है वो b के इक्वल है, तो मैं क्या b की जगह f रख सकता हूँ, एक b की जगह मैं यहाँ पे f रख दूंगा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इस b की जगह मैं f रखूंगा, प्लस d प्लस e प्लस f इज नथिंग बट 246। ठीक है, अब देखो इसको मुझे किससे डिवाइड करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा। एवरेज के लिए इसको मुझे 6 नंबर से डिवाइड करना होगा, क्योंकि नंबर कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 246 डिवाइड बाय 6, ये हो जाएगा आपका 6 4 जा 24 एंड 1 41 किलोग्राम। तो देखो आप इस तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। तो जो इसका एवरेज होगा ए बी सी डी ई एफ का वो क्या हो जाएगा 41 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, एक बार में नहीं आता, आप 2 बार रीड कर सकते हो, तो इसका मतलब है आपने 70% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, जो भी उसके अंदर गिवन है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो कि किस चीज़ की कमी है, ठीक है, और उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको सिंपल हमने देखा, मैं ए बी सी बी डी ई गिवन है, मैंने दोनों को ऐड किया, ये हो गया ए बी सी बी डी ई। अब मुझे पता है कि मैं बी की जगह एफ रख सकता हूं, तो मैंने यहाँ एफ रख दिया और इसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, बड़े ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 2021 में पूछा गया है। कंसीडर दी फॉलोइंग टेबल। हमारे पास एक टेबल गिवन है जहाँ पे ए बी सी डी 4 प्लेयर्स हैं और उनकी 2 इनिंग्स हैं। फर्स्ट इनिंग की यदि हम बात करें तो जो ए है वो 61 रन्स बनाता है और 99 बॉल खेलता है।
बी प्लेयर 5 रन्स बनाता है, 12 बॉल खेलता है, और सी प्लेयर 15 रन्स बनाता है, 75 बॉल खेलता है। सिमिलरली डी प्लेयर 13 रन बनाता है और 55 बॉल खेलता है। इसी तरीके से जो सेकंड इनिंग है वहाँ पे आप देख सकते हो, जो ए प्लेयर है वो 14 रन्स बनाता है 76 बॉल खेल के, और बी प्लेयर 50 रन्स बनाता है 85 बॉल खेल के, सी प्लेयर 20 रन्स बनाता है 50 बॉल खेल के, और डी प्लेयर 12 रन बनाता है 50 बॉल्स खेल के। अब देखो हमको क्या बताना है, हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन दी टेस्ट मैच। हमको ये बताना है कि कौन तेजी से रन बना रहा है। अब देखो जो क्रिकेट मैच देखता है वो इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेगा, और जो नहीं देखते उनको हो सकता है थोड़ा समझना पड़े, लेकिन है इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, आप बड़े ही आसानी से प्लस माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ए गिवन है, और लेटर से मैं एक ही बात करता हूं, और आप देख सकते हो ये एक्चुअल में प्योर एवरेज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने इसको एवरेज में ही कराना सही समझा। ये एक तरीके का एवरेज ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ए प्लेयर पहली इनिंग में 61 रन बनाता है, ठीक है, 61 रन बनाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हमको क्या निकालना है, यहाँ पे स्ट्राइक रेट निकालना है, ठीक है। हमको निकालना है स्ट्राइक रेट, ठीक है। जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा इसका मतलब है वही तेजी से रन बना रहा है। स्ट्राइक रेट का मतलब है नंबर ऑफ रन्स, ठीक है, या फिर टोटल रन्स डिवाइड बाय टोटल बॉल्स, ठीक है। उसने कितने रन बनाए हैं और कितनी बॉलें खेली हैं। लेटर से उसने 100 रन बनाए हैं और 100 बॉल खेली हैं, तो इसका मतलब उसका जो स्ट्राइक रेट है यहाँ पे इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी इंटू करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 100 का स्ट्राइक रेट। यदि किसी प्लेयर ने 50 रन बनाए हैं और 25 बॉल्स को खेला है, ठीक है, 25 बॉल खेल के 50 रन बनाए हैं, तो जो उसका स्ट्राइक रेट है वो कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा 200, ठीक है। आपको समझ आया कि स्ट्राइक रेट किस तरीके से निकालते हैं। देखो जिसको क्रिकेट की नॉलेज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एवरेज का क्वेश्चन है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्रिकेट में देखता है उसको पता लग जाएगा कि स्ट्राइक रेट किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन जो नहीं देखता हो सकता है कि उसको समझ नहीं आए, ठीक है। अब देखो आपको ये पता लग गया कि हमको स्ट्राइक रेट किस तरीके से निकालना है। अब ए का जो स्ट्राइक रेट होगा वो क्या होगा, 61 रन बनाता है वो कितनी बॉलों में, 99 में, और सेकंड इनिंग के अंदर वो 14 रन बनाता है कितनी बॉलों में, 76 बॉल्स में, ठीक है। 61 + 14 डिवाइड बाय 99 + 76, ठीक है। अब देखो अभी मैं सिर्फ रन डिवाइड बाय बॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा 05 + 50 डिवाइड बाय 12 + 85, 12 + 85। सिमिलरली सी के लिए क्या हो जाएगा, 15 + 20 डिवाइड बाय 75 + 50। डी के लिए क्या हो जाएगा, 13 + 12 डिवाइड बाय 55 + 50, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, अभी देखो यहाँ पे इंटू 100 से करना था, लेकिन मैं आगे करूंगा, ठीक है, ताकि स्पेस थोड़ा रहेगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका 5। देखो मैं एक बार इसको सारे को एक साथ लिख लेता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। अब देखो होगा क्या, इस तरीके से आप देख सकते हो, जो ए का स्ट्राइक रेट है टोटल बॉल्स डिवाइड बाय टोटल रन, ठीक है, ये हो जाएगा 75/175 इंटू 100, 42.85। बी का हो जाएगा 56.7, सी का हो जाएगा 28 और डी का हो जाएगा 23.80, ठीक है। ये देखो अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बी का स्ट्राइक रेट है वो कितना है, 56.7। सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसका है, बी का, तो इसका मतलब जो बी है वो तेजी से रन बना रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो यदि वो इस तरीके से पूछ लेते कि कौन ऐसा प्लेयर है जो स्लो रन बना रहा है, ठीक है, तो वो कौन हो जाता आपका सी, ठीक है, सॉरी सी नहीं, डी, 23.80, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 2020 में पूछा गया है। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स ए बी सी, इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, ठीक है, देन व्हाट हैपन्स टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। ये देखो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है आपका स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ठीक है। अब हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास लेटर से एक क्लास है और इसके अंदर ए
बी सी, ये 3 ग्रुप हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट को यहाँ से पिक किया जाता है और 2 को यहाँ से पिक किया जाता है, ठीक है, और उनको उठा के सी में रख दिया जाता है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं, ये क्या है आपका क्लास, कि जो क्लास का एवरेज है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, यदि वो आपसे ये पूछ लेते कि ग्रुप ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा या ग्रुप बी पे क्या फ़र्क पड़ेगा या सी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है वहाँ पे मैंने इनको डिटेल में समझाया है। लेट अस से हमारे पास एक ग्रुप है, इसके अंदर ए बी सी 3 स्टूडेंट्स हैं, या फिर कोई भी है, ए बी सी 3 आइटम्स, और ए के पास 4 वैल्यू है, बी के पास है आपका 2 और सी के पास लेटर से 3 है, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा आपका, लेटर से इनको कुछ और मान लेते हैं, या फिर एवरेज हो जाएगा इसका 3, ठीक है। अब देखो, यदि यहाँ से बी चला जाएगा, अगर बी चला जाएगा तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो एवरेज हो जाएगा 4 + 3 7/2 3.5, ठीक है। आप देख सकते हो जब कोई आइटम बाहर जाता है जिसका वेट एवरेज वेट से कम है, ठीक है, एवरेज क्या है 3, इसका वेट क्या है 2, जब जाने वाले का जो वेट है या फिर क्वांटिटी या फिर जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू से कम है, तो जो रिमेनिंग पर्सन्स हैं उनका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि जाने वाले का जो वैल्यू है या फिर जाने वाले का जो नंबर है वो ज़्यादा है एवरेज वैल्यू से, लेटर से यहाँ पे 4 चला जाता या फिर ए चला जाता, तो यहाँ पे एवरेज क्या हो जाता 2 + 3 5/2 2.5। अब आप देख सकते हो जब कम वेट वाला जा रहा था जिसका एवरेज वेट से कम वेट था, तो मेरा रिमेनिंग एवरेज जो था वो बढ़ जा रहा था, इंक्रीज हो जा रहा था। लेकिन जब ज़्यादा वेट वाला जा रहा था तो डिक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। ये कब, जब ग्रुप की बात की जाए, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो उन्होंने क्या पूछा है कि What happens to the average weight of the student of the class। अब क्लास के अंदर हमने इनको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया या फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एवरेज क्या होता है टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। या फिर ऐसे समझो ये जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इनका वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वो तो सेम रहेगा। यदि आप किसी स्टूडेंट को यहाँ से उठा के यहाँ रख दोगे तो उसका वेट भी सेम रहेगा और क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं वो भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा इट रिमेन्स दी सेम। लेकिन मैंने आपको ये क्यों समझाया, अगर वो आपसे पूछ लेते कि ग्रुप ए का जो एवरेज है वो क्या रहेगा या बी का एवरेज क्या रहेगा या सी का एवरेज क्या रहेगा, तो वो डिपेंड करता है कि जाने वाले का वेट एवरेज वेट के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, किसी ग्रुप के बारे में पूछा है, जी नहीं, उन्होंने पूछा है कि क्लास का एवरेज जो वेट है, क्लास का जो एवरेज वेट है वो क्या रहेगा। तो हम कह देंगे कि जो क्लास का एवरेज वेट है वो सेम रहेगा, ठीक है, जो एवरेज है हमारा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इतना आसान है कि आप इसको रीड करने के साथ ही आंसर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सीसेट में आपसे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, बस डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से रीड कर रहे हो, ठीक है। रीड करने का मतलब है अगर आपने उसको अच्छे से रीड किया, अच्छे से समझ लिया, तो आपने 75% क्वेश्चन को या 70% क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी सीसेट 2020 का ही क्वेश्चन है। द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम एज एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स, देन व्हाट इज द एज ऑफ टीचर्स। मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाया था कि जो एवरेज होता है एज के केस में और वेट के केस में किस तरीके से निकाला जाता है। यदि किसी ने एवरेज के कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो एक बार आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर S1 S2 S3 3 स्टूडेंट्स प्लस एक टीचर है। अब ठीक है, इनका जो एवरेज है, ठीक है, कितने पर्सन है टोटल 4, एन कितना है यहाँ पे 4, इनका एवरेज है आपका 20 ईयर्स, ठीक है। अब ये बताया जाता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं S1 S2 S3 इनकी एज सेम है। यदि किसी की एज 10 ईयर्स है तो इसकी भी 10, इसकी भी 10 और इसकी भी कितना रहेगी 10 ही रहेगी। और जो टीचर का एज है वो हर एक स्टूडेंट की एज से, ठीक है, जो टीचर की एज है स्टूडेंट की एज से 20 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है। लेटर से यदि हमारा S1 की एज x है तो जो टीचर है उसकी एज कितना हो जाएगा 20x + 20, ठीक है। या फिर अब देखो S2 की भी x ही रहेगी और S3 की भी कितना रहेगी x ही रहने वाली है, ठीक है।
अब देखो मैं आपको समझाता हूँ इसको। S1 का एज कितना है x, और इस तरीके से लिखते हैं इसको, एज ऑफ लेट एज ऑफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, मैं मानता हूं कि S1 S2 S3 की जो एज है वो x ईयर्स है, तो इसका मतलब टीचर की एज कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू x प्लस 20। ऐसा नहीं है कि इससे भी 20 फिर अगेन इससे, ऐसा नहीं कहना कि 20 20 40 फिर यहाँ 60 कर दो, नहीं। ठीक है, हर एक से 20 साल बड़ा है, यानी कि 20 साल बड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 ईयर्स। ठीक है, अब देखो इसका एवरेज क्या हो जाएगा। ठीक है, एवरेज कितना है 20 गिवन है। अब एवरेज निकालते कैसे हैं, इन तीनों की एज ऐड करो, टीचर की एज को ऐड करो और डिवाइड कर दो n नंबर से। n कितना है 4, तो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 20 डिवाइड बाय 4। ये किसके इक्वल है 20 के, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जो इनका एवरेज है, एवरेज एज कितना है 20 ईयर्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा 1 2 3 4, और ये इधर जब आप इसको लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 80। ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 60, x कितना हो जाएगा 15। तो आप देख सकते हो कि जो स्टूडेंट हैं उनकी एज कितना है 15 ईयर ओल्ड। ठीक है, और जो टीचर है उसकी एज कितना हो जाएगा x प्लस 20, तो टीचर का एज हो जाएगा 15 प्लस 20 35। ठीक है, इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या गिवन है, और अगर देखो आपने क्वेश्चन को एक बार फिगर आउट कर लिया अच्छे से, तो आप उसको मुश्किल से 30 to 35 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो सकता है कि ये जो कैलकुलेशन है इसमें टाइम लगे। ठीक है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो टेबल है वो आपको कितने तक याद है। ठीक है, और आप कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर पाते हो, लेकिन क्वेश्चन को समझने के साथ ही आप 70% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, एक बार में नहीं, 2 बार में समझो, 3 बार में समझो। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप फटाफट से रीड करो, कोई जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई इनपुट गिवन है उसको छोड़ के रीड कर दो। ठीक है, या फिर उसको मिस रीड कर जाओ, तो हो सकता है कि उस आपका जो आंसर है वो गलत आ जाए। ठीक है, और देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कई बार होता क्या है कि हमने क्वेश्चन को रीड किया और हमने आंसर किया और वो आंसर मैच कर जाएगा ऑप्शन के साथ, जबकि वो गलत होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ऐसा वर्ड होगा, ऐसी की पॉइंट होगी जो जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो वो यहाँ पे उस की पॉइंट का यूज करेंगे, और हम क्या करते हैं, उनको पता है कि स्टूडेंट इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम क्वेश्चन को फटाफट से रीड करते हैं और जो की पॉइंट गिवन है उसकी वैल्यू नहीं समझते और फटाफट से आंसर करते हैं, और आंसर वो हमको ऑप्शन में मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारा आंसर सही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, जो भी गिवन इनपुट्स हैं उनको नोट डाउन करना है और फिर उस इनपुट को यूज करके आउटपुट कैलकुलेट करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2020 में ही पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं कि 2020 में हमसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एवरेज के बेस पे, और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो होता है 2.5, तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स। ठीक है, आप देख सकते हो कि एवरेज से आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। कभी क्या होता है, इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2.5, और कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बताता हूँ, हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, और कई बार हो सकता है कि आपसे उससे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। ठीक है, और ये 10 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये हम रीड करते हैं ध्यान से एक बार। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर हिज 50th इनिंग वॉज 46.5। कहने का मतलब है 1 to 50, ये हमारे पास इनिंग्स हैं। ठीक है, इसमें इसका जो एवरेज है वो है 46.4। ठीक है, अब ये बताया जाता है कि 60 इनिंग्स के बाद में उसका एवरेज 2.6 से इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब 51 to 60 इनिंग्स में जो उसका एवरेज है वो इंक्रीज हो जा रहा है प्लस 2.6। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका 46.4 प्लस 2.6, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है, 49.0, या फिर आप लिख सकते हो इसको डायरेक्टली 49, ठीक है। अब देखो, व्हाट वाज हिज एवरेज स्कोर इन लास्ट 10 इनिंग्स, कहने का मतलब है 51 to 60 इनिंग्स के अंदर उसका एवरेज क्या रहा होगा, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि एवरेज 49 रहा होगा, ठीक है, एवरेज हमारा काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए जो हमारा ओवरऑल एवरेज है 1 to 60 इनिंग्स का वो अब 49 हो गया है, ठीक है। ये जो 49 एवरेज है ये 51 to 60 इनिंग्स का नहीं है, ये 1 to 60 इनिंग्स का है, ठीक है। 51 to 60 इनिंग्स के बीच में जो एवरेज है ओवरऑल वो 2.6 से इंक्रीज हो जाता है, ये बताया जाता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं इस तरीके से निकालता हूँ कि 50 इनिंग्स में उसका एवरेज कितना है 46.4, तो 50 इंटू 46.4, तो ये हो जाएगा आपका 2320, ठीक है। ये 1 to 50 इनिंग्स के उसके रन हैं, ठीक है। कौन से रन हैं ये? 1 to 50 इनिंग्स के रन, ठीक है। उसके बाद 51 to 60 इनिंग्स के बीच में जो उसने रन बनाए हैं वो कितने बनाए होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज कितना है 49 का, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 51 to नहीं है, ये जो एवरेज है टोटल है, ओवरऑल एवरेज है, ठीक है। ये 1 to 60 का है, तो मुझे लिखना चाहिए 1 to 60 के बीच में जो उसने टोटल रन बनाए हैं वो कितने हो जाएंगे 60 इंटू 49, ये हो जाएगा आपका 0.4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 29। अब देखो, हमारे पास डेटा आ गया 1 to 50 जो इनिंग्स हैं उसके अंदर उसके कितने रन हैं 2320, और 1 to 60 इनिंग्स के अंदर कितने रन हैं 2940। इसका मतलब जो टोटल इनिंग्स हैं उसकी कितनी है 60, और रन कितने हैं टोटल 2940, और फर्स्ट 50 इनिंग्स में कितने रन हैं 2320। तो लास्ट 10 इनिंग्स में कितने रन हो जाएंगे, टोटल रन माइनस फर्स्ट 50 इनिंग्स वाले रन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51 to 60 इनिंग्स में कितने रन बनाए होंगे, यानी कि लास्ट 10 इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए होंगे, वो हो जाएंगे 2940 माइनस 2320, ये हो जाएगा आपका 20 एंड 620। इसका मतलब लास्ट 10 इनिंग्स में उसने 620 रन बनाए हैं, ठीक है। अब एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 620 डिवाइड बाय 10, दिस इज 62। तो मैं कह सकता हूँ लास्ट 10 इनिंग्स का उसका एवरेज कितना हो जाएगा 62, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको बस एक बार रीड करना है। ये गिवन है फर्स्ट 50 इनिंग्स में कितने का एवरेज है उसका 46.4, इसका मतलब टोटल रन कितने हो जाएंगे 46.4 इंटू 50, 2320। सिमिलरली 1 to 60 इनिंग्स में जो उसका एवरेज है वो कितना इंक्रीज हो जा रहा है 2.6 से 49, तो इसका मतलब 1 to 60 इनिंग्स में टोटल रन कितने हो जाएंगे 2940, ठीक है। तो लास्ट 10 इनिंग्स के रन क्या हो जाएंगे दिस वन माइनस दिस वन, ठीक है, तो 620 आ जाएगा। अब देखो, ये कितने इनिंग्स के रन हैं 10 इनिंग्स के, तो एवरेज क्या हो जाएगा 620 डिवाइड बाय 10, दिस इज नथिंग बट 62, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2020 का ही है, और यहाँ पे एक टेबल गिवन है, और टेबल के अंदर गिवन है कि जो एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश फॉर गर्ल्स 9 एंड फॉर बॉयज 8, सिमिलरली एवरेज मार्क्स इन हिंदी फॉर गर्ल्स 8 एंड फॉर बॉयज 7। अब ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितना है 8.8 इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए x गिवन है, हमको x की वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज या नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से यहाँ पे मैं मानता हूँ नंबर ऑफ बॉयज या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं हम पहले, इज इक्वल टू x, ओके, और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू y, राइट। अब देखो, एवरेज गिवन है, जो गर्ल्स का एवरेज कितना है 9 और बॉयज का कितना है 8 इंग्लिश वाले केस में, और हिंदी वाले केस में है 8 और 7। ओवरऑल एवरेज कितना है 8.8। यदि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास x हैं और हर एक का एवरेज कितना है 9, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, टोटल
मार्क्स इन इंग्लिश, किसके लिए? लड़कियों के लिए, फॉर गर्ल्स। अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? x, मार्क्स कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x इंटू 9, ठीक है। अब सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश फॉर बॉयज, जो बॉयज के लिए कितना हो जाएगा? 8 इंटू वाई या फिर y इंटू 8, ठीक है। ये मैंने देखो आपको एवरेज में पढ़ा चुका हूँ। जो इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो एक बार प्रीवियसली वीडियोज को देख सकता है, जहाँ पे मैंने एवरेज का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y इंटू 9, इस सॉरी यहाँ पे 8 है, y इंटू 8। इसको आप 9x लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो 8y, राइट। अब देखो टोटल ओवरऑल एवरेज कितना है? 8.8। इसका मतलब टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, लड़कियों के जो टोटल मार्क्स हैं इंग्लिश में वो कितने हैं? 9x, और जो लड़के हैं उनके कितने हैं? 8y, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो एवरेज कितना हो जाएगा? ओवरऑल एवरेज हो जाएगा आपका टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स में दोनों चीजें आएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स भी और नंबर ऑफ बॉयज भी, ठीक है। अब टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास? एक बार मैं आपको और समझाता हूं। यहाँ पे गिवन है कि जो एवरेज मार्क्स इंग्लिश में लड़की के कितने हैं? 9, और जो लड़का है यानी कि जो गर्ल्स हैं उनके 9 हैं, और जो बॉयज हैं उनके कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं हमारे पास में? x, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 9x, और बॉयज के लिए टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 8y, ठीक है। अब इनका ओवरऑल एवरेज जो गिवन है वो गिवन है 8.8। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे पास में? 9x प्लस 8y, राइट। 9x प्लस 8y डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। अब देखो ये कितना हो जाएगा? x प्लस y, ठीक है, x प्लस y। ये किसके इक्वल गिवन है? 8.8 के इक्वल गिवन है, 8.8 के इक्वल गिवन है, ठीक है। अब देखो आपको यहां तक समझ आया होगा। अब आगे क्या करेंगे? देखो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं एक बार। ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 8.8x प्लस 8.8y, ओके। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और तो ये कितना हो जाएगा आपका? लेटर से मैं इसको 90 कर लेता हूँ आसान करने के लिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो 0.8y, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 4y, ओके। अब देखो x अपॉन y क्या हो जाएगा? 4, राइट। अब मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के अंदर जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? x रेशियो y कितना हो जाएगा? 4:1, ठीक है। इसका मतलब क्या है? x क्या था मेरे पास? नंबर ऑफ गर्ल्स, और y क्या था? नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? देखो अगर यहाँ पे आपको इस तरीके से एक रेशियो गिवन है, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने इनको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिटेल में पढ़ाया हुआ है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? वो हो जाएंगे आपके 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5, ओके। सिमिलरली नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे आपके पास में? वो हो जाएंगे आपके पास में 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, ठीक है। क्योंकि बॉय का रेशो कितना है? 1, और x का कितना है? 4। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे? 4 डिवाइड बाय टोटल इनका सम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 5। इस तरीके से आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, राइट। आपको इतना समझ आया कि जो बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो रेशियो है वो क्या है? 4:1, x रेशियो y इज इक्वल टू 4:1, राइट। So now we got the relation between number of boys to the number of girls, or number of girls to the number of boys is 4:1, okay. So you can say here x is nothing but 4/5
and y is nothing but 1/5. If you have any problem, okay, here in this part, so you can go to my ratio and proportion video and you can watch entire videos, so you can understand what is the meaning of ratio and proportion and how to calculate value of x and y from the given ratio. Okay, now you can see here number of girls and boys not given, we have considered x and y. Okay, then I have calculated the for the English part. Now I am calculating for the Hindi part. So overall average will be, average for Hindi, it would be 8x plus 7y. Okay, put the value of x here. It would be 8 into 4/5 plus 7 into 1/5. Okay, so when you solve it, it would be 39/5. This is nothing but the 7.8. Okay, so the answer will be 7.8. अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2019 में पूछा गया है. अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रंस अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स. द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 किलोग्राम. राइट, आगे गिवन है द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 किलोग्राम. इफ द वेट ऑफ फादर इज 60 किलोग्राम देन व्हाट इज द वेट ऑफ मदर. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे गिवन है एक फैमिली है जहाँ पे 2 चिल्ड्रन हैं अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स. ठीक है, अब देखो तो इसका मतलब हो गया कि एक तो फादर है और एक मदर है और 2 चिल्ड्रन हैं. ठीक है, C1 प्लस C2 इस तरीके से गिवन है. एक फैमिली है हमारे पास यहाँ पे. ठीक है, अब ये गिवन है कि द एवरेज ऑफ वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 किलोग्राम. मदर प्लस C1 प्लस C2, इनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 50 किलोग्राम. इसका मतलब ये एक जो पहला केस गिवन है, केस 1, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जो एवरेज है इसका वो कितना है, 50 किलोग्राम. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक पर्सन का, मदर, चिल्ड्रन 1 एंड चिल्ड्रन 2, हर एक का वेट कितना होगा, 50 किलोग्राम होगा. ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ. ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ. यहाँ पे जो एवरेज है वो है आपका 50 किलोग्राम. तो मैं लिख सकता हूँ मदर प्लस चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2, इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 50. दिस इज नथिंग बट 150. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 150. ये हो जाएगा इनका टोटल वेट. राइट, अब देखो आगे क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 किलोग्राम. ठीक है, सेकंड केस है फादर प्लस चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2, इनका एवरेज कितना है, 52 किलोग्राम. इसका मतलब इसका तीनों का हर एक का जो वेट होगा वो कितना होगा, 52 किलोग्राम होगा. अब आप मेरे से बोलोगे कि यहाँ पे तो 50 था, यहाँ पे 52 कैसे हो जाएगा. हो सकता है, अब देखो यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है कि फादर का वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, मदर के वेट से, इसीलिए इनका भी एवरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, इनका जो एवरेज है यहाँ पे वो है आपका 52. तो इसका मतलब फादर प्लस चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2, इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 52 इंटू 3 इंटू, अब देखो 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, 3, 1 2 3 1 2 3. ये हो जाएगा 3 इंटू 52. दिस इज नथिंग बट 6 5 156. ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वेट. राइट, अब देखो आगे क्या गिवन है कि जो फादर हैं उनका वेट कितना है, 60 किलोग्राम. तो यहाँ पे फादर का वेट रख दोगे आप. ठीक है, तो C1 प्लस C2 का वेट कितना हो जाएगा, 156 माइनस 60 किलोग्राम. ये हो जाएगा आपका कितना, जब आप इसमें से माइनस करोगे 60 को तो ये हो जाएगा आपका 96. राइट, अब देखो किसका वेट पूछा है, मदर का. ठीक है, तो यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा मदर प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 150 किलोग्राम. तो यहाँ पे मदर का वेट कितना हो जाएगा, 150 माइनस C1 प्लस C2 का कितना है, 96. तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 54 किलोग्राम. तो जो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. जो मदर का वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 54 किलोग्राम.
इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा होगा काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सिर्फ आपको क्वेश्चन को रीड करना है और ये आपको जो गिवन है उसको देख लेना है यहाँ पे कि क्या गिवन है, क्या इनपुट गिवन है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो कि नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, ठीक है। तो कई बार आप ऐसा मत करना कि यहाँ पे गिवन है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो ग्रांड पेरेंट्स को आप इंक्लूड मत करना, ठीक है। अगर ऐसा बोला जाता है कहीं पे भी आपको तो वहाँ पे फादर मदर और चिल्ड्रन ही होते हैं, ठीक है। आपको ग्रांड पेरेंट को इंक्लूड नहीं करना है, ओके। उस केस में आपको 6 नहीं बनाना है, आपको 4 ही कंसीडर करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी 2019 का ही है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40. Later it was discovered that a score of 53 was misread as 83. Find the correct average. ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज मार्क्स कितना आता है, 40 आता है। लेकिन बाद में ये देखा जाता है कि किसी एक स्टूडेंट का स्कोर 53 था जिसको हमने 83 रीड कर लिया था। अब हमने क्या किया है, ये एक गलत डेटा रीड कर लिया है, इस वजह से जो एवरेज आया था 40 वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक है, इनकरेक्ट था। अब हमको करेक्ट एवरेज निकालना है। अब ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा से अगेन सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और फिर एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ऐसे तो काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेटर से मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। 4 9 7 5 3, ठीक है। ये एक डेटा गिवन है, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनका आप एवरेज निकालो, ठीक है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, लेटर से मैं इसको 6 मानता हूँ, आसान हो जाएगा एवरेज निकालना, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको 6 मानूंगा, अब एवरेज निकालो कितना हो जाएगा, 6 4 10 7 3 10 एंड 5 25 हो गया। 25 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 5। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 5, ठीक है। कैसे एवरेज निकाला 5, टोटल अमाउंट कितना है 25, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5, 25 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो 6 है इसको गलत रीड कर लिया है, ठीक है, इसको मिसरेड कर लिया है। एक्चुअल में ये 9 था, ठीक है, इसको 6 रेड कर लिया जबकि ये होना कितना था 9। अब देखो यदि हमने कम रीड कर लिया है तो जो एवरेज होगा एक्चुअल में वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल में जो डेटा था वो तो 53 था लेकिन हमने उसको 83 रीड कर लिया, तो इनकरेक्ट एवरेज कितना आया 40। लेकिन जब करेक्ट निकालेंगे तो 40 से कम आएगा, इतना तो कंफर्म है कि जो आंसर होने वाला है वो 40 से कम होगा, क्योंकि जो एक्चुअल डेटा था वो 53 था और हमने रीड कितना कर लिया था 83। अब देखो यदि ऐसे होता कि एक्चुअल 83 है और रीड 53 कर लिया होता तो देखो एक्चुअल क्या होता, इंक्रीज हो जाता। तो ऑप्शन डी को तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से, राइट। अब देखो ये मैंने इस क्वेश्चन के लिए बताया है एक्चुअल में। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने एवरेज क्या बताया 5। अब 9 को मैंने गलत रीड कर लिया, 6 रीड कर लिया है, कितना कम रीड कर लिया। आप यहाँ पे देखो एक्चुअल में 9 था, मैंने उसको 3 कम रीड कर लिया, कितना कम रीड कर लिया 3 कम रीड कर लिया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 5, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.6 हो जाएगा, राइट। अब अगर मैंने उसको कम रीड किया था तो जब मेरा उसको जब मैं उसको एक्चुअल में रीड करूँगा 9 तो जो एवरेज होगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज 5.6 हो जाएगा जो एक्चुअल एवरेज होगा। कैसे होगा, 4 प्लस इस तरीके से लिखते हैं हम इसको 4, 9 7 5 3, ये है ना एक्चुअल डेटा। ये वो डेटा है जिसको हमने गलत रीड कर लिया था 6 वाले को, यहाँ पे हमने उसको एक्चुअल रीड किया। अब देखो आप इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा 5 3 8 और ये हो जाएगा आपका 28 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा आपका 5.6। आप देख सकते हो सेम आ रहा है। तो आपको करना क्या है, मेरा ये समझाने का मतलब क्या था, आप देखो ये देखो पहले कि कितना एक्स्ट्रा रीड किया है या कितना कम रीड किया है, राइट। अब देखो यदि आपने एक्स्ट्रा रीड किया है तो एवरेज में से उसको माइनस कर दोगे, यदि आपने कम रीड कर लिया है
तो फिर प्लस कर दोगे। ठीक है, अब एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपने ये समझ लिया ना तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कितना डेटा एक्स्ट्रा रीड कर लिया है आप देख सकते हो। एक्चुअल में तो 53 था, रीड कितना कर लिया, 83 कर लिया। ओके 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 53 एक्चुअल था। ठीक है, और ये हमने रीड कर लिया गलत। कितना एक्स्ट्रा रीड कर लिया, एक्स्ट्रा रीड कितना कर लिया हमने यहाँ पे, देखो +30 एक्स्ट्रा रीड कर लिया है, +30 राइट। अब देखो +30 हमने एक्स्ट्रा रीड कर लिया है, इसको डिवाइड कर दो कितने से, यहाँ पे 30 रहने दो। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो कितने से, 100 से, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अब देखो मैंने जब उसको 83 रीड किया तो एवरेज कितना आया, 40। जब मैं उसको 53 रीड करूंगा तो एवरेज तो 40 से कम आएगा ना, कितना कम आएगा, 0.3 कम आएगा। तो एक्चुअल एवरेज कितना हो जाएगा, 40 माइनस 0.3, दिस इज नथिंग बट 39.7। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ आया। अगर इस तरीके से होता कि एक्चुअल डेटा 83 था और मैंने उसको 53 रीड कर लिया है, ठीक है, तो मैंने कितना कम रीड कर लिया है, 30 कम रीड कर लिया है। ठीक है, 30 कम रीड कर लिया है। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये भी कितना हो जाएगा, 0.3। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 0.3 को ऐड कर दोगे। ठीक है, तो वो कितना हो जाता है उस केस में, 40.3 हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ प्रैक्टिस क्लास में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो एक बार से जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है वो वीडियो जरूर देख ले, वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर जब आप इन PYQ को सॉल्व करोगे तो बड़े ही आसानी से आप इनको फिगर आउट कर पाओगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2017 का और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 persons इज 50 किलोग्राम, the average weight of first 5 person is 45 kilogram, whereas the average weight of last 5 person is 55 kilogram, then the weight of 5th person will be। ठीक है, हमारे पास 9 person है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कंसीडर करता हूँ, P1 P2 अप टू P5 P6 सो ऑन P9। ठीक है, ये P1 से P9 9 person है। इनका एवरेज कितना आता है, इनका एवरेज गिवन है, जो एवरेज है वो है इनका 50 किलोग्राम। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सिनेरियो द वेट ऑफ एवरी पर्सन इज 50 किलोग्राम, राइट। सो ओवरऑल एवरेज विल बी 50 किलोग्राम। अब आगे क्या गिवन है, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट 5 क्या हो जाएंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 इज इक्वल टू कितना है। ठीक है, जो फर्स्ट 5 पर्सन हैं उनका एवरेज कितना है, 45। ठीक है, इनका एवरेज कितना है, 45 किलोग्राम, ये इनका एवरेज गिवन है। ठीक है, मैं प्लस यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, यदि मैं इनका टोटल वेट निकालता हूँ, टोटल वेट कितना हो जाएगा, 5 पर्सन है, एवरेज कितना है 45, तो इसका मतलब हर एक का वेट कितना हो जाएगा 45, तो टोटल वेट हो जाएगा 5 × 45, राइट। ये टोटल वेट हो जाएगा आपका 5 × 45, दिस इज नथिंग बट 5 × 45 225। ठीक है, सिमिलरली जो लास्ट 5 हैं, ठीक है, लास्ट 5 बोले तो P5 P6 अप टू P9। ठीक है, इनका एवरेज कितना है 55। ठीक है, एवरेज गिवन है 55 किलोग्राम। सो टोटल वेट कितना हो जाएगा इनका, टोटल वेट हो जाएगा 5 × 55, ये हो जाएगा आपका 275 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो आपको समझ आया
कि जो फर्स्ट 5 हैं उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 225 और जो लास्ट 5 हैं उनका वेट कितना हो जाएगा 275, ठीक है, जिसमें 5 दोनों के अंदर इंक्लूड है, फर्स्ट 5 के अंदर भी और लास्ट 5 के अंदर भी, ठीक है, ये 5 दोनों जगह इंक्लूड है, राइट। इतना आपको समझ आया। अब देखो आगे क्या करना है। इन्होंने पूछा है कि जो 5th पर्सन है P5 है उसका वेट कितना होगा। अब देखो यदि मैं इसको ऐसे लिखूं P1 प्लस P2 अप टू प्लस P9 प्लस P5 इज इक्वल टू 225 प्लस 275। देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, P1 टू P5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 बार है P5, उसके बाद P6 P7 अप टू P9, तो मैंने लिखा P1 टू P9, उसके बाद में एक और P5 बचेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, क्योंकि P5 2 टाइम्स है तो एक बार मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया इसको P1 टू P9 में और एक बार P5 को अलग लिखा है। इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा 225 प्लस 275, ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। अब देखो इतना वेट कितना है P1 टू P9 कितना है। अब गिवन है P1 टू P9 का जो एवरेज है वो कितना है 50 किलोग्राम, तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा आपका 9 इंटू 50, ये हो जाएगा आपका 450 किलोग्राम, ठीक है। तो P1 टू P9 की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास में 450 किलोग्राम प्लस P5 इज इक्वल टू 500, तो P5 कितना हो जाएगा 500 माइनस 450, दिस इज नथिंग बट 50 किलोग्राम। तो मैं कह सकता हूं जो 5th पर्सन है P5 है उसका वेट कितना हो जाएगा 50 किलोग्राम हो जाएगा। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये क्या है P1 टू P9, एक बार और समझाता हूं आपको। देखो इतना आपको समझ आया, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, फर्स्ट 5 और लास्ट 5, तो ये क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7 प्लस P8 प्लस P9। अब देखो 5 2 टाइम्स है, मैं यहाँ से एक 5 को हटाता हूँ, ठीक है, और इस 5 को यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसका वेट कितना है ये हमें पता है, P1 टू P9 कितना हो जाएगा टोटल वेट 450, ठीक है, और ये ओवरऑल कितना हो जाएगा P1 टू P9 प्लस P5, ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 270, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो P5 निकाल सकते हो, P5 हो जाएगा आपका 500 माइनस 450, दिस इज 50 किलोग्राम, ठीक है।